ये कॉकरोचेज हैं और वो कॉकरोचेज हैं जो पूरे सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं, जिनको स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, वो आज आपके भ्रष्टाचार की वजह से जंतर मंतर पर बैठे हैं। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से ना माने, लेकिन वो सोचते कि हम बारिश आंधी तूफान में ढीले हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो उनकी गलत फहमी है। लेकिन हमने इस्तीफा लेके ही छोड़ना है। ठीक है, सिस्टम ही करप्ट है, सरकार ही करप्ट नहीं है, सिस्टम ही करप्ट है पूरा। जो पैसा धर्मेंद्र प्रधान ने कमवा के दिया है, उसके बदले धर्मेंद्र प्रधान को पद पे बिठाया गया। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान की जरूरत खत्म हो जाएगी, सरकार उसको लात मारेगी, किसी नए को लाके बिठा देगी। ये देखिए कि मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस देश को जसोदा बेन समझकर छोड़ दो। लिखने का मतलब ये है कि हम परेशान हो चुके हैं। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। जो भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ को इस जंतर मंतर पर अड़े हुए और प्रशासन से लड़ते हुए आज पूरे 9 दिन पूरे हो गए हैं। ये कॉकरोचेज हैं और वो कॉकरोचेज हैं जो पूरे सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं। सरकार की नाक में दम कर दिए और ये लगातार ये बोल रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये अडिग हैं, ये डिगने वाले नहीं हैं। क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी कि ऐसे चलता रहेगा ये जो चल रहा है अनवरत? अभी देखिए जो अभी चल रहा है, मेरे को तो लग रहा है नहीं सुन रही सरकार। अगर कुछ वरना होता तो अब तक कुछ ना कुछ एक्शन लिया होता, या कुछ तो बता दे। उल्टा हमको ये लोग आतंकवादी बोल रहे हैं कि ये तो आतंकवादी की बी टीम है। लेकिन ऐसा अगर जैसे लोग अगर यहाँ पे रहेंगे, ऐसे अगर और बंदे इकट्ठे होंगे तो एक ना एक दिन सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों की चलेगी। हम लोग हैं, सुननी तो पड़ेगी इनको, भले 10-15 दिन, 1 महीना, 2 साल, पर सुनेंगे जरूरी है। सही कह रहे हैं कि जैसे अभी शिक्षा मंत्री का एक बयान आया होगा, आप सुने होंगे कि दहशतगर्द की बी टीम बताया गया है ना, दहशतगर्द की बी टीम बोला गया है। तो ये सुनने के बाद आपको कैसा लगा होगा, एक देश के युवा होने के नाते? हमें ये लगा, काफी खराब लगा, मतलब कि वो गहराई इमोशन को नहीं समझ रहे लोगों के, और मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं जो उनकी टीम या उनके पीआर जो बता रहा है उनको। तो ये काफी गलत चीज है, ये उन्हें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जो आप पोस्टल लिस्ट में क्या लिखा है, मेन टू औरत, मेन टू सरकार ऑब्लिक नेता। अच्छा, सही है। कहाँ गई थी, क्या पहना था, एरर 404, ये क्या है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जब कोई रेप वगैरह ऐसा कुछ होता है, तब लोग सीधा सवाल करते हैं, जो मतलब जो खासकर जो मेल कम्युनिटी जो होती है, औरतों को बोलते हैं कि आप क्यों गए बाहर, क्या पहना। लेकिन जब बात सरकार की आती है तब इनको पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से फिर सवाल नहीं करते। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हो, आप इतने डरते क्यों हो नेताओं से, पुलिस से? सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो 150 करोड़ जनता है, उसमें से कितने कम लोग हैं जो अवेयर हैं, जो आ रहे हैं या जो अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, मतलब औरतों से बोलने के लिए, माइनॉरिटी से बोलने के लिए लोग बोलते हैं, और जब असली मर्द वो है जो देश के लिए आवाज उठाए, मुद्दों के लिए बोले, तो वहाँ लोग बोलते ही नहीं है। सोचिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये वो युवा हैं जिनको कॉकरोच बोला गया है। और एक चीज मैं दिखाऊंगा कि ये बेचारे खा क्या रहे हैं, सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं, ये रोटी है और सब्जी, लेकिन देश के लिए, अपने लिए और अपने साथियों के लिए जुटे पड़े हैं। और ये क्या धर्मेंद्र प्रधान को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीज नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं, जिनको स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, वो आज आपके भ्रष्टाचार की वजह से जंतर मंतर पर बैठे हैं। इनके बैठने का जगह नहीं है, इनके बैठने का जगह स्कूल कॉलेज, लेकिन मजबूर है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो वो लगा हुआ है मंच, वहाँ पर सोनम वांगचुक जी हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं आज से, भूख हड़ताल पर, और वो भी मांग कर रहे हैं कि अब जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम उन कॉकरोचेस के साथ रहेंगे जिनके साथ लगातार भ्रष्टाचार, लगातार उनके पेपर लीक और लगातार तरह तरह की समस्याएं होती है। आप लोग इन छात्रों के जो लगातार इनके पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं। आप तो पहला दिन है कि शुरू से आप लगी हैं? नहीं, 2-4 दिन से आते ही हैं। 9 दिन हो गए। 9 दिन से आप लगी जी, हैं? रेगुलर 6 तारीख से आ रही। तो क्या आपको सुनवाई हो रही है सरकार के माध्यम से? सुनाई तो नहीं दे रही है, इनके कानों में तो जूई घुसी पड़ी है। ये इतने बेशर्म है कि वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से ना माने, लेकिन वो सोचते कि हम बारिश आंधी तूफान में ढीले हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो उनकी गलत फहमी है। लेकिन हमने इस्तीफा लेके ही छोड़ना है। इसमें लोग अनशन में बैठे हुए हैं, सब परेशानी है, कहाँ से आए हैं। अब
इतना होने के बाद भी, परेशानी होने के बाद भी हम अपना अनशन और ये छोड़ दें तो लानत है हमारी ज़िंदगी पे। अब ये हम लोग ने मुद्दा उठा रखा है कि हम जीत के छोड़ेंगे और इसको हटा के छोड़ेंगे। और प्रधानमंत्री से ये सरकार है कि हम सरकार से कुछ नहीं चाहिए कि बस उस धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा चाहिए। ये बताइए कि आप भी तिरंगा लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो तिरंगा जो देश की आन बान शान है, और देश की ही आन बान शान युवा और नौजवान होते हैं जो कहते हैं ना कि ये देश के भविष्य हैं, और अगर उन्हीं भविष्य के साथ लगातार भ्रष्टाचार होगा, उन्हीं भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होगा, तो देश का भविष्य बनेगा या बर्बाद होगा? नहीं बनेगा, इसीलिए तो इस्तीफा मांग रहे हैं, ताकि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे तो दूसरी शिक्षा मंत्री आएंगे, ताकि बच्चे का भविष्य आगे जाके अच्छे हो जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री को बड़े बड़े झंडे चढ़ाता है, ये करता है, तिरंगे की लाज नहीं रखी। हम भी एक हिंदुस्तानी है, हम भी अपने की इंडिया में रहते हैं, हम भी एक इंसान है। ट्रांसजेंडर बाद में हम कोई पब्लिसिटी नहीं करने आए, अपने बच्चे के लिए हक लड़ने आया। अरे थोड़ा शर्म कर लो, तिरंगे की शर्म कर लो, इज्जत कर लो। तिरंगा तो हमारी शान है, हमारी वान है, लेकिन उनको भी देख के नहीं शर्म आ रही तो कहाँ से तुम्हारे कुछ वो आएगी। मेरा भाई 25 तारीख से खो चुका है, 25 तारीख से घर से निकला हुआ है, आज तक मिला नहीं। मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, इन्होंने लिखा है गुमशुदा की तलाश लापता। जो इनका भाई, इनका नाम है आनंद यादव, पिता का नाम विपत्ति यादव, लंबाई 5 फुट 8 इंच, रंग गेहुआ। पता बताने के लिए इन्होंने जो बताया कि रुपए देंगे, इनका नंबर अगर किसी को मिलता तो आप कांटेक्ट जरूर करिएगा। अब ये बताइए कि देश के बारे में क्या आज के नेताओं को सोचने का मौका नहीं मिलता, या सोचने की क्षमता खत्म हो गई है? वो सोचना ही नहीं चाहते हैं, एक्चुअल बात बता, सोचना ही नहीं चाहते हैं वो देश के बारे में। ठीक है, सिस्टम ही करप्ट है, सरकार ही करप्ट नहीं है, सिस्टम ही करप्ट है। पूरा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा हमारे। सही बात है, सरकार ही करप्ट नहीं है, सिस्टम ही पूरा करप्ट है। क्या समस्या आ रही? सरकार आप लोगों की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है, या वो आप लोगों की जो इमोशन है, जो आप लोगों की समस्या है, उसको भी सही तरीके से भाप नहीं पा रही है? सरकार हर चीज भांप रही है, सरकार बस थोड़ी ढीठ है। सरकार ने जो अपने पूंजीपति दोस्तों से पैसा खा रखा है, जो पैसा धर्मेंद्र प्रधान ने कमवा के दिया है, उसके बदले धर्मेंद्र प्रधान को पद पे बिठाया गया। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान की जरूरत खत्म हो जाएगी, सरकार उसको लात मारेगी, किसी नए को लाके बिठा देगी। कहाँ से हैं आप दोनों? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? आप असम से? असम से आए हैं यहाँ पर? अभी दिल्ली आया था मैं घूमने के लिए, देहरादून गया था एक्चुअली, तो देहरादून से प्रोटेस्ट है सुन के फिर यहाँ पे आया मैं। देखिए, ये युवाओं की क्षमता है, युवाओं की ताकत है कि घूमने आए थे और अपने साथियों का जो ये कष्ट है, जो समस्या है, उसको सहा नहीं गया और ये प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। और लेकिन यहीं पर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर संसद है, वहां पर नेता बैठे हैं, प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति भवन है, उनके कानों तक आवाज नहीं जा रही है। इनकी पीड़ा, इनकी व्यथा ये बेचारे लेकर जा रहे हैं। हाँ, क्या क्या खा रहे हैं भाई आप? ये मेलोडी है। मेलोडी? हाँ जी। इससे मेलोडी बड़ा चर्चा में, लेकिन ये मेलोडी के लिए, आप लोग के लिए नहीं है। क्या ही बोले अब, प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, बाहर जाके इंडिया की बेइज्जती करवा रहे हैं वो। कल को भारतीय कोई बाहर जाए, कोई देखे तो हम किस नजर से देखेगा वो। थोड़ी ये देखिए कि मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस देश को जसोदा बेन समझकर छोड़ दो। अब मैं, अच्छा, ये लिखने का मतलब क्या था, एक बार बताइए। लिखने का मतलब ये है कि हम परेशान हो चुके हैं अब, ठीक है। जहाँ देखो वहाँ कहीं पेट्रोल, खाने पीने, सब चीज के अंदर परेशानी दिखती है हमें। तो हमारा कहना ये है कि हमें बख्श दो आप। और कितने पेपर लीक हुए धर्मेंद्र? इस्तीफा तो वो जो लगातार ये लोग कह रहे हैं, और इनका है, इफ यू ट्रस्ट द गवर्नमेंट यू ऑब्वियसली फेल्ड हिस्ट्री क्लास। अब ये सोचिए कि इन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा। टीम बी एक, हाँ भारतीय, ये टीम, आपको तो टीम भी दहशतगर्दों की टीम ही बताई गई है। बिल्कुल, अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आप दहशतगर्द ही है। सरकार की तरफ से यही स्टेटमेंट आता है, तो हम सवाल नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे सीधा इस्तीफा दे दो, आप हमें नहीं चाहिए ये। जहां भी अन्याय हो रहा है वहां चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। चुप्पी हमेशा जालिम का साथ देती है, मजलूम का नहीं। और ये सही बात है कि इनके ये जो लिखा है, इनके ऊपर पूरा फॉलो होता, लागू होता है, क्योंकि ये ना तो दिल्ली के हैं और ना एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से हैं। ये भाई साहब हैं असम से, यहाँ आए थे घूमने, देहरादून गए, और वहां से जब सुने अपने लोगों की पीड़ा तो ये चले आए। तो इनकी जो ये लिखा गया, इन पर लाइन पूरी सही बैठती है। तो क्या लगता है कि आप लोग की बात सुनी जाएगी कि ऐसे प्रोटेस्ट में जारी रहेगा? अभी जब तक नहीं सुनेंगे तब तक बैठे रहेंगे हम। बैठे रहेंगे? बिल्कुल। कॉकरोचेस दम कर देंगे नाक में? हाँ बिल्कुल, नाक में दम कर देंगे, चाहे हमें कुचल दे, कुछ भी कर दे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम यहीं पे हैं। आप पहले दिन से देख रहे हैं
हम कुछ 400-500 लोग आए थे। आज रात को 2500 लोग हैं। तो धीरे धीरे हमने उस दीपक किलो को बड़ा कर दिया है और आज सोनम वांगचुक जी आके यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। अब वो कान के पास तो आवाज पहुंच गई है, लेकिन हमने एक डायनामाइट लगा दिया कान के पास। वांगचुक जी आ गए हैं। नहीं आप बहुत सही शब्द बोले, कान में डायनामाइट लग गई और कान तक आवाज गई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री साहब अभी एक निजी चैनल में बोले कि ये जो जंतर मंतर पर बैठे हैं ये दहशतगर्द की बी टीम है। सोचिए एक शिक्षा मंत्री के मुंह से ये जवाब देना कि लोकतंत्र में बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप उनको दहशतगर्द की बी टीम बता रहे हैं, ये भी तो प्रश्न होता है। दहशतगर्द आप लोग हैं क्या? बिल्कुल है, आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक धूप में खड़े रहते हैं, पूरे दहशतगर्दों की तरह खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब दहशतगर्दी करें। और जुनैद भाई यहाँ पे सबको खाना खिलाते हैं, सारे दहशतगर्दों को, और हमारे वॉलेंटियर्स की टीम और सब लोग सारा दिन पानी और सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं देखता हूँ रेलिंग के पास बहुत सारे बच्चे, पहले दिन से देख रहा हूँ, उस रेलिंग से चिपक के खड़े होते हैं 45 डिग्री में। अभी मेरा पसीना नहीं सूख रहा है। ऐसे माहौल में वो सुबह से शाम तक रहते हैं और ईश्वरीय कोई ताकत है कि एक भी सिंगल आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई। कल एक साथी थोड़ा सा चक्कर आए थे तो उनको ओआरएस के लिए हमने रिक्वायरमेंट डाली कि कोई डोनेट करना चाहे, तो कल लोगों ने भर भर के ओआरएस दे दिया यहाँ पे। तो लोग ऐसे ही दहशतगर्दों को देने आ रहे हैं। और कई तो सरकारी ऑफिसर्स या कुछ लोग भी हमें चुपचाप आके देखे जा रहे हैं, कह रहे हमारे भी बच्चे हैं पर हम कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं पा रहे। हाँ बोल नहीं पा रहे, सामने फेस नहीं लेकर आ रहे। बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जिस दिन ये फटेगा ना उस दिन आप सोचो कि जो लोग हमें पीछे से मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं चुपचाप, उनका मन है लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं सरकार के दबाव के कारण। जिस दिन वो खुल जाएगा और वो आ गए उस दिन हालात क्या हो गए। तो सरकार को भी ये बातें पता है, उनके पास आईबी सीआईडी सब है, उनको सब पता है। तो वो हमारी परीक्षा थोड़ी सी और लेना चाहते हैं, हम परीक्षा दे रहे हैं।